हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विच इज़ नेम्ड इंग्लिश कार्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी गलती की जिसे हम रोज इंग्लिश बोलते हुए करते हैं, और वो है एक सेंटेंस, मुझसे मिलकर जाना। जी हाँ, हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गो आफ्टर मीटिंग मी, जो कैजुअल इंग्लिश में गलत है, और नेटिव इंग्लिश स्पीकर इस सेंटेंस को कैजुअल इंग्लिश में नहीं बोलते। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। देखिए दोस्तों, टेक्निकली तो ये सेंटेंस सही है, पर ये सेंटेंस गो आफ्टर मीटिंग मी एक सिचुएशनल सेंटेंस है, मतलब ये हर जगह यूज नहीं हो सकता। कैजुअल इंग्लिश में तो अगर आप इस सेंटेंस को बोलते हैं तो ये फॉर्मल और ऑकवर्ड लगता है, इसलिए ये सेंटेंस डेली इंग्लिश में तो कॉमन नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेंटेंस अगर सही है तो ये कहाँ यूज होगा, और जहाँ ये यूज नहीं होगा तो फिर हम वहाँ कौन से सेंटेंस यूज करें। तो देखिए दोस्तों, गो आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका एक मतलब होता है पीछा करना और दूसरा मतलब होता है किसी चीज के बाद जाना। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस देखिए, द डॉग इज गोइंग आफ्टर द बॉल, कुत्ता बॉल का पीछा कर रहा है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो आफ्टर द क्लास, कक्षा के बाद जाना। पर जब हम गो आफ्टर के साथ मीटिंग शब्द जोड़ देते हैं तब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा फॉर्मल बन जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस अक्सर ऑफिस या प्रोफेशनल सेटिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे गो आफ्टर मीटिंग मी को आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग या बिजनेस इंस्ट्रक्शन के दौरान सुन सकते हैं, जैसे प्लीज गो आफ्टर मीटिंग मी एंड सबमिट द रिपोर्ट, कृपया मुझे मिलने के बाद रिपोर्ट जमा कर देना। या गो आफ्टर मीटिंग मी वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप, मुझसे मिलकर जाना, हम अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर कैजुअल इंग्लिश में कौन से सेंटेंसेस यूज करते हैं। नंबर 1, डोंट लीव विदाउट मीटिंग मी, मुझसे मिलकर जाना। यह वाक्य एवरीडे इंग्लिश में बहुत नेचुरल है। ये एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन है, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कॉन्टेक्स्ट में सामान्य लगता है। लोग इसका उपयोग तब करते हैं जब वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि व्यक्ति जाने से पहले उनसे रुककर मिले। दूसरा सेंटेंस है मीट मी बिफोर यू लीव। यह वाक्य भी अंग्रेजी में कॉमन है और वाइडली यूज होता है। यह डायरेक्ट और स्पष्ट है और आमतौर से उस सिचुएशन में यूज किया जाता है जब आप सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जाने से पहले आपसे मिले। देखिए दोस्तों, एक और सेंटेंस है मीट मी बिफोर यू गो, पर यह एक ट्रिकी सेंटेंस है। देखिए, ये बात करने का एक नेचुरल तरीका तो है, पर इसमें लीव की जगह गो का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी हम यात्रा करने या प्रस्थान करने, मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं, तब हम वहाँ लीव की जगह गो का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें यह कंफर्म है कि आप कहाँ के लिए निकल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मीट मी बिफोर यू गो टू द एयरपोर्ट, मीट मी बिफोर यू गो टू ऑफिस, मीट मी बिफोर यू गो होम, मीट मी बिफोर यू गो ऑन ए ट्रिप। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों सेंटेंसों को हम कब कब यूज कर सकते हैं। डोंट लीव विदाउट मीटिंग मी, जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करनी हो कि बिना मिले आपको जाना नहीं है। मीट मी बिफोर यू लीव, जब आप किसी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। मीट मी बिफोर यू गो, यह कैजुअल और जनरल इंग्लिश में यूज होता है जब आपको कंफर्म होता है कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थान पर जाने के लिए निकल रहा है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि डोंट लीव विदाउट मीटिंग मी, जब आप किसी से रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, जैसे अपने सीनियर्स या एल्डर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट मी बिफोर यू लीव आप किसी के भी साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जूनियर्स को या ऑर्डर करते वक्त कर सकते हैं। और मीट मी बिफोर यू गो, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी स्थान पर जाने के लिए जब हम निकलते हैं तब वहाँ पर मीट मी बिफोर यू गो यूज होता है। तो ये तीनों सेंटेंसेस नेटिव इंग्लिश स्पीकर आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको मैं कुछ और मोर नेचुरल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ जो कैजुअल इंग्लिश में यूज होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।